मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 11 साल मोदी ने देश में मचा दिया धमाल। सीएम धामी ने भी खूब की पीएम मोदी की तारीफ, क्योंकि यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। सत्ता संभालते ही नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे न सिर्फ विरोधी सन रह गए बल्कि विदेशों तक नेता मोदी के फैन भी हो गए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से आतंक की कमर तोड़ने से लेकर वक्फ कानून लाने तक या फिर मध्यवर्गीय लोगों को टैक्स से राहत पहुंचाने तक तमाम विरोध होता रहा। विपक्ष रोड़े अटकाता रहा। न प्रधानमंत्री मोदी रुके और न ही उनके सिपाहियों ने काम करना रोका। इसी का नतीजा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना और वैश्विक स्तर पर नाम भी कमा लिया। अब ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाजों, नीतियों की जमकर तारीफ की और बताया कि यूं ही कोई मोदी नहीं बन जाता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री बनना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मोदी होना एक उदाहरण है, एक ऐसा प्रेरणा स्रोत जो करोड़ों भारतीयों के मन को छूता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन केवल एक पद की मर्यादा तक सीमित नहीं है। उनका संघर्ष, निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता, कार्य के प्रति अटूट समर्पण और जन आकांक्षाओं से गहरा जुड़ाव उन्हें एक जननायक बनाता है। उन्हीं के कुशल नेतृत्व में आज देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास के नए आयाम स्थापित करता भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान और प्रभाव को और भी मजबूती से स्थापित कर रहा है। यह युगांतकारी परिवर्तन उसी नेतृत्व की देन है जिसने राजनीति को सेवा और शासन को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया। प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत, संघर्ष, निर्णय लेने की क्षमता और दिन रात एक कर काम करने की कला की सीएम धामी ने जमकर तारीफ की। चलिए अब प्रधानमंत्री मोदी की वो बड़े फैसले भी बताते हैं जिनको लेकर रास्ते में तमाम अड़चने आई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी न रुके न झुके और अपने फैसलों पर अड़कर काम भी किया। नया वक्फ कानून लागू करने का फैसला। मोदी सरकार नया वक्फ बिल लेकर आई जो लोकसभा में 288, 232 वोटों के अंतर से और राज्यसभा में 128-95 से पारित हुआ, जिसके बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद वक्फ कानून बिल बन पाया। हालांकि इस कानून की वैधता का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि तमाम विरोधियों ने उसका विरोध करते हुए कोर्ट का रुख कर लिया, लेकिन अपने फैसले पर मोदी सरकार अभी भी अड़िग रही। मार्च 2026 तक नक्सलवाद की सफाई का दृढ़ संकल्प। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के आतंक से लड़ने की तो है ही, उतनी ही बड़ी चुनौती देश के अंदर पनप रहे दहशतगर्दों को खत्म करने की भी है। ऐसे में देश में फैले नक्सलवाद पर भी मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया और संकल्प लिया कि नक्सलवाद को मार्च 2026 तक देश से जड़ से खत्म करना है। इसी का नतीजा है ताबड़तोड़ तरीके से नक्सली या तो ठोके जा रहे हैं या फिर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से उजाड़े आतंक के हेडक्वार्टर। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सरकार की तरफ से भारतीय सेना को खुली छूट दी गई, जिसका नतीजा क्या रहा पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में मिसाइल दागकर आतंकवादियों को भी मिट्टी में मिलाया, आतंकी ठिकानों को भी उड़ाया। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीड़िताओं को इंसाफ भी दिलवाया। देश में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास। मोदी सरकार ने विकास की राह में देश को तेजी से आगे बढ़ाया। 2004 में जो हाईवे 65,500 किलोमीटर थी, वो 2014 में 91,287 किलोमीटर हुए और अब 2024 तक 1,46,145 किलोमीटर तक उनका विस्तार हो चुका है। 2024 तक 7,71,950 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। पहले सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे, अब देश में 23 एम्स हैं, 766 मेडिकल कॉलेज भी हो चुके हैं। यानी कि मोदी के बड़े बड़े फैसलों से देश जितना अंदर से मजबूत हुआ है, उतना ही देश बाहर से भी मजबूत हुआ है।
मोदी सरकार की नीतियां इतनी मजबूत रही कि विरोधी भी उनके अब फैन हो गए हैं।